आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एक कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, इसमें आपका कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है और सिलेक्ट करने के बाद उसको आंसर के साथ समझाने की कोशिश किया गया है। सो वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है वो आपको ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन या राइटर जो होता है उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज स्टाइल एंड नेम सम स्टाइल्स कैटेगरीज। स्टाइल क्या होता है और कुछ स्टाइल कैटेगरीज का नाम लिखना है। A style is a word processor is named collection of various formatting information and setting that define the look and behavior of document components such as paragraph or a page or a group of selected characters etc. associated with this style। देखिए, स्टाइल एक वर्ड प्रोसेसर का एक ऐसा फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन हो गया या फॉर्मेटिंग आइडिया हो गया जिसके माध्यम से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होता है, जो भी बैकग्राउंड डालना होता है, बॉर्डर डालना होता है, वो सारी चीज हम लोग फॉर्मेटिंग के माध्यम से, स्टाइल के माध्यम से इंसर्ट करते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालना हो, आपका डॉक्यूमेंट में बॉर्डर डालना हो, डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को एडजस्ट करना हो, तो ये सारे चीज हम लोग स्टाइल के माध्यम से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, स्टाइल के माध्यम से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेरियस स्टाइल कैटेगरीज का नाम देखें तो आपका हो जाएगा पैराग्राफ स्टाइल, सेकेंड आपका होगा कैरेक्टर स्टाइल, थर्ड आपका हो गया पेज स्टाइल्स, फोर्थ आपका होगा फ्रेम स्टाइल्स एंड फिफ्थ आपका हो गया लिस्ट स्टाइल्स। अगला क्वेश्चन में आपको हो जाएगा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन स्टाइल इन फॉर्मेटिंग विंडोज। अगर स्टाइल या फॉर्मेटिंग विंडोज को ओपन करना है तो उसके लिए कीबोर्ड से आप F11 प्रेस करेंगे, आपका वो विंडो ओपन हो जाएगा। थर्ड है व्हाट इज अ पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है, आपका हो जाएगा पैराग्राफ स्टाइल अफेक्ट एन इंटायर पैराग्राफ दैट इज दीज styles store the formatting features for a paragraph and when applied these will affect a full paragraph। देखिए, जो भी पैराग्राफ स्टाइल जो होता है वो पूरे पैराग्राफ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो भी आप पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे, पैराग्राफ में बैकग्राउंड डालना होगा, पैराग्राफ का लेआउट को बदलना होगा, तो वो सारी चीज आपका पैराग्राफ में अप्लाई हो जाता है और उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करने के बाद एक अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्वेश्चन 4 व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टाइल। स्टाइल का एडवांटेज क्या होता है, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट में स्टाइल को अप्लाई करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा। स्टाइल हेल्प अस टू अप्लाई कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट यूजिंग अ स्टाइल वी कैन चेंज द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट एंड स्टाइल मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस सिंपल। देखिए, स्टाइल से हम जो भी कंसिस्टेंट चेंजेस चाहे, जो भी उसमें चेंजेस को अप्लाई करना चाहे वो उसमें अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। स्टाइल से क्या करेंगे, आपका जो भी पहले से उसमें फॉर्मेटिंग है उसको अप्लाई करके हम डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं, या स्टाइल जो है आपके फॉर्मेटिंग को सिंपल बना सकता है, एक अट्रैक्टिव बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइल्स इन फॉर्मेटिंग विंडो। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का इंपॉर्टेंस क्या होता है। स्टाइल्स अलाउ यू टू इजीली अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू डॉक्यूमेंट एज वेल एज टू क्विकली चेंज एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग। In addition, the use of styles provide a structure to your document that can be discerned by screen reader। देखिए, स्टाइल जो होता है वो आपको किसी भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना होता है डॉक्यूमेंट में, उसको अप्लाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो भी आपका पहले से फॉर्मेटिंग स्टाइल उसमें दिया हुआ है वो सारे स्टाइल को हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका एक फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है। एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर को आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। स्टाइल डालने से क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा हट जाता है, एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, जिससे आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 6 हाउ वुड यू ओपन स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो इन राइटर। अगर ओपन और स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो को राइटर में ओपन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहला एक ऑप्शन है कि आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगा, या फिर वी कैन ओपन स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। 3 तरीका में से कोई एक तरीका अपनाना है। पहला क्या हो गया, बाय प्रेसिंग फॉर्मेट ऑप्शन,
स्टाइल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट ऑप्शन में स्टाइल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे आपका खुल जाएगा। दूसरा क्या होगा, बाय क्लिकिंग ऑन स्टाइल फॉर्मेटिंग बटन ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार से हम लोग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे। या तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, F11 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। ये तीन तरीका है, ये तीन में से किसी एक तरीका को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 हो जाएगा, हाउ वुड यू अप्लाई अ स्टाइल अवेलेबल इन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इनटू ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी स्टाइल और फॉर्मेटिंग आपका उसमें पहले से दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में, ठीक है, यानी ऑप्शंस में है और उसको आप डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते थे, कैसे होगा। टू अप्लाई और डिजायर्ड स्टाइल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो F11। सबसे पहले स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कीजिए F11 से। उसके बाद सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फॉर्मेट, फ्रेम्स ऑन विच और स्टाइल टू बी अप्लाई। और जहां भी आपको पैराग्राफ हो गया, कैरेक्टर हो गया, या जहां भी आपको स्टाइल को अप्लाई करना है, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी जहां भी आपको अप्लाई करना है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। थर्ड हो गया, फ्रॉम द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो फर्स्ट सिलेक्ट द स्टाइल्स टाइप एज पर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड देन डबल क्लिक ऑन स्टाइल नेम विच इज टू बी अप्लाइड ऑन इट। उसके बाद जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जो भी आपको स्टाइल चाहिए उस स्टाइल पे क्लिक कीजिए। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका स्टाइल जो होगा उसमें अप्लाई हो जाएगा और उसको जब ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका जो स्टाइल होगा उस डॉक्यूमेंट पे जहां पे आप ये इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 8, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फील्ड फॉर्मेट मोड। फील्ड फॉर्मेट मोड जो होता है उसका यूटिलिटी क्या है, उसका वर्क क्या है। फील्ड फॉर्मेट मोड यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन यू हैव टू अप्लाई a style a multiple scattered object into the object। जब कोई फील्ड फॉर्मेट मोड का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग मल्टीपल स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट में किसी भी कलर को, किसी भी चीज को हम लोग फील कर सकते हैं। यानी स्कैटर्ड मतलब क्या हो गया, फैला हुआ। तो अगर कोई भी चीज उसमें अप्लाई करना होगा, फील्ड के माध्यम से इंसर्ट करना होगा कलर को, तो हम लोग फील्ड फॉर्मेट मोड से उसको इंसर्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, नेम सम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज या ड्राइंग ऑब्जेक्ट। इमेज या ड्राइंग ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज को बताना है। तो आपका इमेज के प्रॉपर्टीज में आता है आपको ब्राइटनेस हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, कलर मोड हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, रैप रेशियो एक्सेट्रा। ये सब आपको इमेज का प्रॉपर्टीज होता है। इस प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम लोग इमेज में फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी इमेज के क्वालिटी को बदलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 10, राइट द स्टेप्स टू रिसाइज एन इमेज। इमेज को रिसाइज करने का स्टेप्स क्या होता है। अगर मान लीजिए इमेज का जो साइज है उसको चेंज करना है, बदलना है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहले सिलेक्ट द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन इट। यू विल सी योर इमेज selected with sizing handles, the small green square on the image edge around it। तो सबसे पहले जिस इमेज को आपको रिसाइज करना है, ठीक है, उस इमेज पे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इमेज के चारों साइड बॉर्डर पे ग्रीन डॉट आ जाएगा, ठीक है। उसी डॉट को क्लिक करने के बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यानी जब ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ ऐसे रहेगा इमेज, यहाँ पे डॉट आपका बन जाएगा, ठीक है, यहाँ डॉट आपका हो जाएगा। अब इसी डॉट को हम लोग ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो पिक्चर बड़ा होगा और ऊपर करेंगे तो पिक्चर छोटा होगा। ये आपका हो गया वर्टिकली, ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तब, और ऐसे आपका करेंगे तो आपका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, लंबाई बढ़ेगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ेगा। इस तरीका से हम लोग इमेज के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 11, राइट द स्टेप्स टू क्रॉप एन इमेज। इमेज को अगर क्रॉप करना है, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होता है। टू क्रॉप एन इमेज, टू डू द फ्लोइंग, सिलेक्ट द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन इट, राइट क्लिक द इमेज एंड क्लिक पिक्चर, इट विल ओपन पिक्चर डायलॉग, click on crop tab and specify crop setting on the crop section and then once done click OK। पता क्या है कि जिस इमेज को क्रॉप करना है, क्रॉप मतलब होता क्या है, किसी भी इमेज का अनवांटेड जो पार्ट होता है आउटर साइड, जो बॉर्डर हम लोग यूज करते हैं, जो आपको अनवांटेड पार्ट होगा उस पार्ट को हम लोग क्रॉपिंग की मदद से हटाते हैं, ठीक है। तो जब क्रॉपिंग करना होगा तो सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, उसमें आपका पिक्चर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो भी आपको क्रॉपिंग में सेटिंग करना है, कितना आपको राइट साइड से, कितना लेफ्ट साइड से, कितना अप से, कितना डाउन से आपको काटना है, उसको सेट करेंगे
और ओके करेंगे, आपका जो है पिक्चर क्रॉप हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज रैप टेक्स्ट अराउंड इमेज। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट मींस द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट अराउंड द इमेज, यानी अगर किसी भी टेक्स्ट को रैप किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो आपका इमेज होगा, तो इमेज के आसपास जो जगह होगा उस जगह में आपका जो टेक्स्ट होगा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लाइक मान लीजिए ये आपका न्यूज़पेपर जो यूज करते हैं तो आपका बीच में पिक्चर होता है तो साइड में जितना भी जगह होगा उस जगह में ये टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है, एक अलाइनमेंट आपको दिखता है और पिक्चर के बीच में टेक्स्ट के बीच में आपका जो पिक्चर होता है वो सही से उसमें एडजस्टमेंट हो जाता है। तो रैपिंग का क्या होता है कि जो भी आपका पिक्चर के अगल बगल जगह होगा वो सारी जगह में आपका टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट कर जाएगा। 13, व्हाट इज द पॉसिबल वे टू रैपिंग टेक्स्ट अराउंड द इमेज इन राइटर। अगर राइटर यूज करते हैं या कोई भी ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डॉक्यूमेंट का, जिसमें अगर आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा रैप का यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट का कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे जो आपको हर तरह कंडीशन में काम करेगा। ठीक है, तो अलग अलग रैप कंडीशन यूज किया जाता है, जैसे आपका हो जाएगा नन, बिफोर, आफ्टर, पैरेलल, रैप थ्रो और ऑप्टिमल। ये सारे ऑप्शन को यूज करके हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट होगा उसके एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद है व्हाट आर साइजिंग हैंडल्स ऑफ एन इमेज। इमेज का साइजिंग हैंडल्स क्या होता है? व्हेन वर्किंग विद इन एन इमेज एडिटर, हैंडल्स आर स्मॉल black box located at several points on the border of an image. They allow the user to increase the size of horizontally, vertically or diagonally depending on their position. तो जब भी कोई इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आपका इमेज पे अगर कोई डॉट आता है, इस तरह का डॉट आएगा यहाँ पे इस तरह से, तो इस तरीका से हम लोग पिक्चर को बड़ा या छोटा करते हैं। जब इस पर डॉट आ जाएगा तो हम अपने अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या फिर आप डायगोनली किसी भी इमेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये जो आपको डॉट आते हैं पिक्चर में दैट इज कॉल्ड साइज हैंडल्स। यही आपका साइज हैंडल्स होता है जिसके माध्यम से हम लोग पिक्चर को बड़ा या छोटा करते हैं। अब क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज क्रॉपिंग, हाउ इज यूजफुल। क्रॉपिंग क्या होता है और ये यूजफुल कैसे है? तो क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग द अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बाउंड्री। तो क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी पिक्चर में जो अनवांटेड एरिया होता है, अनवांटेड पार्ट होता है जो बाउंड्री साइड से होगा उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, और क्रॉपिंग रिमूव अ कंटिन्यूअस सेक्शन, दैट इज यू कैन नॉट रिमूव अ रैंडम पार्ट ऑफ एन इमेज। अगर मान लीजिए कि पिक्चर के बीच से कोई पार्ट को हटाना है तो आप क्रॉपिंग के माध्यम से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग क्या करता है, आपको कोई भी इमेज का आउटर सेक्शन जो होगा उसको हटाएगा। मान लीजिए आउटर सेक्शन आपका ये पार्ट हो जाएगा तो इसको ये क्रॉपिंग की मदद से हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन बीच के पार्ट को नहीं हटा सकते हैं। तो क्रॉपिंग क्या करता है, कोई भी अनवांटेड पार्ट जो होगा बॉर्डर साइड से उसको हम लोग हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग यानी ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग क्या कहलाता है, उसका मतलब होता क्या है? ग्रुपिंग अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू बिहेव लाइक वन ऑब्जेक्ट। देखिए ग्रुपिंग करने से क्या होता है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट को अब क्या करना है, मर्ज करना है, कंबाइन करना है। तो इसके लिए एक ऑप्शन आपका होगा ग्रुपिंग। अगर ग्रुप करेंगे तो क्या होगा, आपका तीनों पिक्चर जो होगा आपस में ग्रुप हो जाएगा। और जब आप इसे मूव करेंगे तो तीनों पिक्चर आपका एक साथ मूव होगा। बड़ा करेंगे तो तीनों पिक्चर आपको एक बार बड़ा होगा, छोटा करेंगे तो तीनों पिक्चर एक बार आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आपका पिक्चर जो होगा तीनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा। फिर से जब इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे तो आपका क्या होगा, पिक्चर फिर से अलग हो जाएगा। आप इसको फिर अलग अलग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करने से क्या होता है, मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 17, व्हाट इज स्केलिंग ऑफ एन इमेज। इमेज में स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग मीन्स द चेंजिंग द साइज ऑफ फुल इमेज। हियर image remains full but the height and width of different with their respect the original image। देखिए अगर कोई भी इमेज के साइज को बड़ा या छोटा करते हैं, ठीक है, वही आपका स्केलिंग कहलाता है। जैसे लाइक मान लीजिए आपने पासपोर्ट साइज बनवाया, वो क्या होगा, छोटा साइज का होगा। उसी पिक्चर को हम लोगों ने बड़ा बनवाया, जस्ट लाइक पोस्ट कार्ड साइज, वो क्या होगा, बड़ा हो गया। पिक्चर का क्या, पिक्चर सेम है, कहीं से क्रॉप भी नहीं हुआ है, कहीं से काटा नहीं गया है, लेकिन उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपको
स्केलिंग कहलाएगा। यानी पिक्चर वही रहेगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग लेंथ ब्रेथ को हम लोग छोटा या बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इन पिक्चर आपका होगा पोस्ट कार्ड साइज तो आपका बड़ा हो गया, पासपोर्ट साइज और छोटा हो गया, स्टैम्प साइज और छोटा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पिक्चर के डिफरेंट साइज में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। अब देखिए क्वेश्चन 18 है, डिफाइन अ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज अ ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट containing formatting features like style, headers or footers, macros, etc. based on which actual document can be created, which will automatically have all the features defined in the templates on which the document is based। देखिए टेम्पलेट्स एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसमें आपका सारा फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई रहता है, पहले से बनाया रहता है। जैसे आपका स्टाइल हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, मैक्रो हो गया, जैसा भी आपको चाहिए उस तरह का ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स से फायदा क्या होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट्स को अप्लाई करके आप रेडीमेड किसी भी चीज को बना सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि अगर आपको शादी का कार्ड छपाना है तो वहां क्या होता है, आप जब जाते हैं दुकान में तो शादी कार्ड का ब्लूप्रिंट देता है, टेम्पलेट देता है, और क्या करता है कि आप उसको चूज कर लीजिए, वैसा ही बनेगा। वो चूज किया आपने और चूज करने के बाद क्या होता है, बस उसमें नाम, डेट, प्लेस सब चेंज कर दिया गया और आपका जो शादी का कार्ड होता है वो क्या होता है, छप के तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले से ऑलरेडी टेम्पलेट्स ब्लूप्रिंट तैयार है, बस आपको अपना स्टाइल अप्लाई करना है, अपना ये इंफॉर्मेशन अप्लाई करना है, आपका वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है। तो टेम्पलेट्स क्या होता है, ब्लूप्रिंट हो गया जिसमें आपका सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई रहता है, सारा फॉर्मेटिंग उसमें दिया होता है, बस आपको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना होता है। क्वेश्चन 19 है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट्स आर, टेम्पलेट्स सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट क्रिएशन। टेम्पलेट्स जो होता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन को सिंप्लीफाई करता है, मतलब सिंपल बनाता है। टेम्पलेट्स हैव सेव टाइम एंड मनी। टेम्पलेट जो है आपको टाइम और मनी दोनों को सेव करता है। एंड ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लियरिटी। इससे क्या होता है कि आपके काम में कंसिस्टेंसी बनती है और आपका वर्क जो होता है बहुत क्लियर होता है। अब देखिए क्वेश्चन 20, राइट द स्टेप्स टू यूज अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स इन राइटर। अगर राइटर में प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है, यानी पहले से सिस्टम में अपलोडेड है, पहले से है अगर टेम्पलेट्स, तो आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे? द स्टेप्स टू यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स इन राइटर आर, सबसे पहले क्लिक कमांड फाइल पे क्लिक करेंगे, वहां न्यू पर क्लिक करेंगे और टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। इट विल ओपन द टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। आपका टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट क्लिक द टेम्पलेट्स आइकन इफ इट इज नॉट सिलेक्टेड। अगर लेफ्ट साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है उस पर टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक कीजिए, अगर सिलेक्टेड नहीं है तब। अब सिलेक्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं सिलेक्टेड है तो आप सब क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका टेम्पलेट चाहिए, जो आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उस पर क्लिक करेंगे, आपका वो टेम्पलेट जो होगा डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट्स इन राइटर। वो तो आपका हो गया कि अगर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स तो कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर आपको नया टेम्पलेट्स बनाना है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है और कुछ वहां पे टाइप करना है। ठीक है, जो भी आपको टाइप करना है, इंफॉर्मेशन टाइप करना है, टाइप कर लीजिए और उसको टेम्पलेट में सेव करना है। इन दिस डॉक्यूमेंट ऐड द कंटेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल दैट यू वांट टू ऐड योर टेम्पलेट्स। जो भी आपको टेम्पलेट्स में ऐड करना है, चाहे वो कंटेंट हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, स्टाइल हो गया, जो भी चीज आपको बनाना है वो टेम्पलेट्स में ऐड कर लीजिए। ना क्लिक कमांड फाइल पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, इट विल ओपन टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। जब सेव करेंगे तो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद उसमें न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उस टेम्पलेट्स का आप नाम दे देंगे, क्योंकि नाम इसलिए देना होता है कि फ्यूचर में जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको नाम से याद आएगा कि हम इस टेम्पलेट को किस नाम से सेव किए थे। ठीक है, अगर आप कुछ नाम सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड का कोई फाइल बनाया आपने, राइटर कोई फाइल बनाया, ठीक है, तो उसको किसी एबीसी नाम से या कोई डेट के नाम से या कोई फॉर्मेटिंग के नाम से आप उसको सेव कर दीजिए और जब भी आप उसको रीओपन करेंगे टेम्पलेट्स को, तो आप उसी टेम्पलेट्स को जहां रिक्वायरमेंट होगा वहां पे आप डाल सकते हैं। अब देखिए व्हाट इज अ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? अ टेबल ऑफ कंटेंट इज अ लिस्ट और टेबल लिस्टिंग ऑल द चैप्टर्स और सेक्शन टाइटल्स और हेडिंग along their commencing page numbers. A table of content usually given in the beginning of a book. होता क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है एक ऐसा लिस्ट होता है या टेबल लिस्टिंग होता है जिसमें आपको सारे चैप्टर, ठीक है,
और सेक्शन, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, जितनी भी चीज आपको होते हैं वो सारा आपको टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट में दिया होता है। और ये जो सिंपली कहाँ काम होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं हेडिंग बनाना है, कहीं आप हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हेडिंग क्रिएट करने के लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर दीजिए, आपका हेडिंग, सेक्शन, सब सेक्शन सारा कुछ बनकर तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पेज नंबर, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपका टाइम बहुत कम लगता है और आपका हेडिंग जो है वो तैयार हो जाता है। क्वेश्चन 23, शुड यू टाइप टीओसी मैनुअली, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या टेबल ऑफ कंटेंट को मैनुअली टाइप कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत चीज आपका ऐसा दिया होता है ऑटोमेटिकली में जिसमें आपको चेंजेस करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। आपको हेडिंग चेंज करना पड़ सकता है अपने अकॉर्डिंग, आपका पेज नंबर चेंज करना पड़ सकता है, सब हेडिंग चेंज करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग टीओसी को मैनुअली जो है वो बना सकते हैं। यस, वी कैन टाइप टीओसी मैनुअली बिकॉज इट हेल्प अस टू सेट एट्रीब्यूट्स, कॉलम, हेडिंग, लेबल एंड एज पर आवर नीड्स। सारा कुछ, चाहे वो आपको कॉलम हो गया, हेडिंग हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, सब चीज अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है 24, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायरार्की ऑफ हेडिंग? हायरार्की ऑफ हेडिंग क्या होता है? हायरार्की ऑफ हेडिंग इज मींस द क्लियरली डिफाइंड लेवल ऑफ हेडिंग वेयर हायर लेवल हेडिंग परटेन टाइटल, मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड द लोअर लेवल हेडिंग परटेन टू सेक्शन एंड सब सेक्शन एक्सेट्रा। देखिए होता क्या है कि हम लोग हेडिंग जब क्रिएट करते हैं तो हेडिंग में आपका सब हेडिंग होता है, ठीक है, आपका उसमें टाइटल हो गया, मेन हेडिंग हो गया, ये सब चीज आपको दिया होता है। ओके, फायदा क्या होता है कि हम किसी भी चीज को हेडिंग में आप क्लियरली हेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं, उसका हेडिंग का सब हेडिंग क्या होगा वो डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज आपका इसमें क्लियरली डिफाइन हो जाता है। तो हेडिंग मतलब क्या हो गया, एक तरह का ऐसा रूल्स हो जाता है, ऐसा हो जाता है। देखिए ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपको ये हो जाएगा, इससे आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ये चीज आपका इससे क्रिएट हो जाता है। ये सब चीज आपको हायरार्की ऑफ हेडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी हेडिंग होगा उस हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका हेडिंग जो हेडिंग लेवल होता है उसमें आपको टाइटल आ जाएगा, मेन हेडिंग आ जाएगा, सब हेडिंग आ जाएगा, ठीक है। और लोअर लेवल हेडिंग में क्या आ जाएगा, आपको जाएगा सेक्शन और सब सेक्शन। ये सब चीज से आपको डिफरेंट लेवल पे हेडिंग, सब हेडिंग, सेक्शन वगैरह डालने का काम आता है। क्वेश्चन 25, हाउ वुड यू मेंटेन अ टीओसी इन राइटर? टीओसी, हम राइटर में टीओसी को कैसे मेंटेन करेंगे? टू मेंटेन द टीओसी डू द फॉलोइंग, प्लेस द कर्सर विद इन द टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में कर्सर को प्लेस करेंगे, कर्सर ले जाएंगे, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट अपडेट इंडेक्स या टेबल फ्रॉम द पॉपअप मेनू। जो पॉपअप मेनू होगा उस पर हम लोग इंडेक्स जो होगा, इंडेक्स टेबल बना होगा, उसमें अपडेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको टीओसी जो होगा अपडेट हो जाएगा, यानी जो चेंजेस करेंगे ना वहां पे आपको दिखने लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन 26, राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ टीओसी इन राइटर। अब राइटर में टीओसी को क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा द स्टेप्स टू क्रिएट टीओसी इन राइटर आर, क्रिएट अ प्रॉपर हायरार्की ऑफ हेडिंग, अप्लाई अ हायर लेवल हेडिंग टू टाइटल, चैप्टर एंड टॉपिक एंड लोअर लेवल हेडिंग टू सेक्शन एंड सब सेक्शन हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट। देखिए सबसे पहले एक आप सही ढंग का हेडिंग को क्रिएट कीजिए, ठीक है, कि आपको हायर लेवल हेडिंग चाहिए या लोअर लेवल हेडिंग चाहिए। अगर हायर लेवल हेडिंग चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया, चैप्टर हो गया, टॉपिक हो गया, सब क्रिएट कर लीजिए। अगर लोअर लेवल चाहिए तो आपको हो जाएगा सेक्शन, सब सेक्शन, ये आपको करना है। उसके बाद प्लेस द कर्सर इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू प्लेस द टेबल ऑफ कंटेंट, और उसके बाद कर्सर ले जाइए जहां डॉक्यूमेंट पे जहां पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना है। क्लिक द कमांड इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल एंट्री, उसके बाद एक कमांड पे क्लिक करना है, इंसर्ट कमांड पे, उसके बाद आपको इंडेक्स और टेबल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, एंट्री पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे। द एंट्री इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग विल अपीयर, उसमें क्या होगा, जो इंसर्ट इंडेक्स जो आपको टेबल ये बना हुआ है, ये डायलॉग बॉक्स जो होगा वो आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद विच हायरार्की ऑफ हेडिंग राइटर विल क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, उसका जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, हेडिंग, सब हेडिंग, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग टीओसी राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था